बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खुश खुरम होगी और रमज़ानुल मुबारक को इंजॉय कर रही होगी, क्योंकि रमज़ान एक सेलिब्रेशन का वक्त है पूरी दुनिया में। ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने के भी कुछ तकाजे होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब हम इंजॉयमेंट की बात करते हैं वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के काम भी आएँ। अब एहसन ने तो बहुत ही मुकम्मल और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। एंड बाय द वे एहसन, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम इन ब्लू। आप हैंडसम अच्छे लग रहे हैं ना, हैंडसम लग रहे हैं ना, तो तालियां बजाएं ना, ताकि उनको भी पता चले कि ये बात कंफर्म है। ये रोज आती हैं और मैं कुछ भी पहन के आऊं तो इनका काम है क्या मेरी तारीफ करना। कुछ दिन आप बुरे लगते हैं, कुछ दिन अच्छे लगते हैं। नॉर्मल है। अगर अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने खुश शक्ल बना दिया है, कुछ मेहनत करके आपने भी अपने आप को फिट कर लिया है, तो क्या मसला है आपको? लेकिन जुगन काजिम के लिए तालियां बजाइए पहले जोरदार, भाई अच्छे लगने के लिए भी और अच्छा बर्ताव करने के लिए भी। नहीं, लेकिन इसमें एक बात जरूर कहूंगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सदके की खैरात की, तो कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली वो सदके खैरात के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम जब तारीफ भी करते हैं तो सिर्फ खवातीन की करते हैं? मर्दों का भी उतना ही राइट है टू बी कॉम्प्लीमेंटेड जितना खवातीन का है। और मैंने नोटिस किया है कि प्रोग्राम्स में हमेशा अगर मर्द और औरत होस्टिंग कर रहे होते तो हमेशा मर्द औरत को कहते हैं हाँ जी आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, और अगला को कहते हैं जी थैंक यू, और बात ख़त्म। भाई एक दूसरे, अब अगर आप अपने मुसलमान भाई को देख के मुस्कुराते हैं तो उसको भी सदका कंसिडर किया गया है। तो जब आपका कॉलीग आपका इतना साथ दे, आपके साथ इतने पॉजिटिवली चले, तो उसकी तारीफ करने में कोई इतनी बहुत शुक्रिया जुगन काज़िम। आपको ताने मारती हूँ ना, आपको ताने मारती हूँ ना, खुश रहते हो। अगली बात क्या है आपकी, ये बताएं मुझे। आपने ड्रामे इतने कर लिए हैं टीवी के ऊपर कि मसला ये है कि आपको जब ताने मारे ना तो तब आपको जरा सुकून आता है। सही बात। तारीफ करे ना तो घबराहट शुरू होती है। क्योंकि घरों से तो हम लोग वैसे ही डांट खाते रहते हैं, कभी अम्मा अब्बा से के वक्त नहीं देते तो कभी अपने स्पाउसेस से। लेकिन ज़कात की जब बात करते हैं तो ज़कात 2.5% ये सब जानते हैं। लेकिन जो बात कुछ दिन पहले भी मैंने कही, आज क्योंकि हमारा टॉपिक है तो 2.5% तो एक बेर मिनिमम है। ये तो कम से कम है, आप उतना दें जितना आप दे सकते हैं, और सच्ची बात है जितना देना चाहते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम नाप तोल करते हैं देने में, लेकिन जब हमें मिल रहा होता है कुछ, उस वक्त हम कोई नाप तोल नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाजा, हमें इतना सब कुछ दिया, अगर इतना भी साहिब हैसियत बनाया कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जिस हमारे रब ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चलें उतना ही अच्छा है। और जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक की बात है, नो डाउट रमज़ान में ज़्यादा बरकतें, ज़्यादा पॉजिटिविटी, लेकिन ये भी तो याद रखना है कि जिन लोगों को खाना नसीब नहीं होता 2 वक्त का या 1 वक्त का, उनको पूरा साल नहीं नसीब होता। तो पूरा साल लोगों का ख्याल रखें। देखिए ज़लज़ले आते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है, कोई अजाब आता है, तो उस वक्त फ़ौरन सारे सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो इनिशियल मामलात होते हैं, शुरू के मामलात होते हैं, उसके बाद लोगों के घर बनने होते हैं, स्कूल वापस उन जगहों पे बनाने होते हैं, हज़ारों मामलात और चल रहे होते हैं। सो पूरा साल लोगों के काम आए, लोगों के लिए पॉजिटिव अमल करें। किसी के सर पे छत नहीं है, उनको छत प्रोवाइड करने में हेल्प करें। जब तक वो और उनकी अगली जनरेशन जिंदा रहेंगी आपको दुआएं मिलती रहेंगी। कुछ नहीं कर सकते, अपने घर के बाहर सायेदार दरख्त लगा दे, फलदार दरख्त लगा दें, कोई वो फल खा ले, घर के बाहर पानी की सबील लगा ले। जब बात की तो आप जानती हैं सदका जारिया है दरख्त लगाना, और इसमें सिर्फ इंसान फ़ायदा नहीं उठाते, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े सब, हर चीज़ एक दरख्त से। आप देखिए वहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, और उस दरख्त के अंदर कितने जानवर, कितने परिंदे, कितने कीड़े आबाद हैं, तो आप कितना बड़ा फ़ायदा करें, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये आज हम डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर आज स्पेशली डिस्कस करूँगा कि मैंने देखा है कि किसी का हक होता है, कोई वाक़यतन गरीब है और उसको चाहिए, लेकिन जो ज़रा कदरे बेहतर है वो ले जाता है लालच में आके, तो जो सफ़ेद पोश बिल्कुल गरीब आदमी है वो रह जाता है। तो लालच भी देखिए हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है,
हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एनजीओज और इदारों को पैसे दें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सिंपल है ना, आपने रकम ली, आपने दे दी और आजकल मोबाइल के थ्रू भेज दिया, बस भेज दिया। वो भी आसान लेकिन है। ऐसा एक और चीज है इम्पोर्टेंट कंसिडर करने को, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं। बिल्कुल, आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, और आपके हमसायों में कोई प्रॉब्लम में है, पहले अपने सगे भाई बहनों को तो देख लें। अच्छा, वैसे हमारे हमसाये में तो ऐसा कोई नहीं रहता, मैंने देखा। नहीं, बट ऐसे बहुत अच्छे, मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि वो सारे वहाँ पे जमा हुए होते हैं लोग। कोविड के मैं दौरान कभी-कभी सोचता हूँ हमसायों को कितने हकूक है, लेकिन फिर इस बात पे मैं हैरान भी होता हूँ कभी एट टाइम्स कि यार इस हमसाये में नहीं, लेकिन हमसाये का मतलब है कि मोहल्ले वाले, मुल्क वाले, आपके शहर वाले कहीं तो हैं लोग जिनको जरूरत है। मैं तो डिफेंस में रहती हूँ, हाँ, मैं तो डीएचए में रहती हूँ, और मैं नहीं, मैं आपको एक बात इनफैक्ट उधर गाँव है इन लाहौर जी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो बंगाली गांव है उधर के अक्सर लोग आते हैं, लोग ऐसे जरूरत उनको करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जब कोविड आया, आपको पता है कि मेरे ही हमसायों में कुछ एक दो ऐसे लोग थे जिनके हालात इतने खराब हो गए थे कि लिटरली घर जरूर था अपना, लेकिन अपनी बिल खरीदी देने के की लिए छत थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि हस्बैंड काम कर रहे थे, उनकी नौकरी छूट गई, मिसेस जॉब नहीं करती थी। आजकल किसके पास सेविंग्स है एहसन? एक महीना निकल गया, 2 निकल गए, लेकिन जब 1.5 साल लोगों के पास नौकरियां नहीं थी तो वही वो सफेद पोश लोग, गाड़ी खड़ी हुई है, सर पे छत है, अब गाड़ी बेच देते हैं तो उसके बाद बाकी क्या करें। और लिटरली मैंने अपने एक नेबर की ये सिचुएशन देखी, जरा आगे करके उनका था, जरा दूर के सेक्टर में, जब उनका पता चला तो फिर हम सब ने, इर्द गिर्द वालों ने, घर में का एक्स्ट्रा खाना बना हुआ था, हमने सोचा आपके घर भेज दें, बहाने बना के कवर किया। और बात ये कि करें इस तरीके से कि अगला इंसान ये ना फील करे कि आप उनके सर पे एहसान कर रहे हैं। नहीं, अगले को तो वो, मैं यही बात, अल्लाह ताला ने कभी हम पे कोई एहसान जताया है? मुझे ये वाकया याद आ गया जब मैं इमाम जाफर सादिक की बात कर रहा था, तो वो उन्होंने ये भी कहा, एक बल्कि हमें बहुत से आयमा के इकबाल है, उनमें से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं जरूरतमंद को, तो उसकी नजरों में नजरें डाल के मत देखें कि कहीं वो शर्मिंदा ना, तो आंखें झुका के उसको देना, ये भी जरूरी है। दूसरे को ना पता चलना, यही तो कॉन्सेप्ट है। बात ये है कि देखिए, आई नो सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज करके आपको कमर पे थपकियां चाहिए होती है कि वेल डन। आपको वेल डन मिल जाएगा, आपको अपने रब से वेल डन मिलेगा, क्योंकि जान हमने उसी रब को देनी है, और हर बंदे ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। जिन्होंने आपको लाइक्स दिया, आपने उनकी कब्र में नहीं जाना। बिल्कुल। और ये बड़ी सख्त बातें लगती हैं लोगों को, लेकिन व्यूअर्स, ऑनेस्टली जिस दिन ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली ना अपने जहन में, अबाउट 8-10 साल पहले, कि भाई मैंने जो करना है मैंने अपने रब के लिए करना है, उसकी खुशनुदी के लिए करना है। सो अल्टीमेटली आप लोगों के लिए करें जितना कर सकते हैं, औकात से बढ़ के भी अगर कर सकते हैं तो करें। आप देखिए अल्लाह ताला आपकी औकात किस लेवल पे पहुंचा देंगे। of course, देना शुरू तो करें, लेकिन बात यह है कि बेयर मिनिमम पे तो सबका गुजारा चल रहा है। तो आज यही हम टॉपिक आज अपने उलमा से मैं ये भी पूछना चाहूँगा जुगन, कि हम लोग बहुत दफ़ा जज करते हैं लोगों को कि भाई इसके पास तो ये है तो मैं क्यों दूँ, इसने क्यों मांग लिया, ये तो ठीक लग रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस पे भी हम कुछ बात करेंगे कि हमें हमारा काम क्या है और सही तरीका क्या है, कि अगर आपके पास इतना है कि आप बाहर भी देना चाह रहे हैं तो किस तरह लोगों को ढूंढना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि पंचतन पाक की अगर हम बात करें, तो जब उनके दरवाजे पे कोई कुछ मांगने के लिए आता था, रोजे की हालत में होते थे और इफ्तार के लिए एक खजूर होता था तो वो एक खजूर भी दे देते थे। बिल्कुल। और हम ये देख रहे होते हैं कि जी 10,000 रुपए हैं हमारे पास, आए हाय अगर 500 दे दिए तो क्या होगा। वही वाली बात ना, अगर खौफ करना है, जबकि अल्लाह ताला से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह ताला को नाराज करने से डरना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, क्योंकि रब से खौफ ज़दा होने का क्या रीजन, जिसने हमें इतना सब कुछ किया है। उसकी नाराजगी से डरना चाहिए। लेकिन उसकी अगर नाराजगी से खौफ ज़दा होना है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हिसाब किताब करना छोड़ दें। आप जब छप्पड़ फाड़ के देना शुरू करेंगे तो अल्लाह भी आपको छप्पड़ फाड़ के देगा। ये कोई एक दफा अप्लाई करके अपनी जिंदगी में 4 महीने करके देख ले, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इट विल चेंज देयर लाइव्स। ठीक है जनाब, क्योंकि हम ये टॉपिक इसलिए, मकसद भी ये है कि ज़कात की तो बात करेंगे, सदक़ात खैरात की, लेकिन चूंकि ईद से पहले हम फितराना भी देते हैं, और वो फितराना जो है वो कितना देना है वो हम मिनिमम पे स्टिक कर जाते हैं हम लोग। एक तो हमारी सोसाइटी में मिनिमम ज़कात पे, मिनिमम फितराने पे, मिनिमम हक महर पे, इन चीज़ों में जहाँ पे दिल थोड़ा खुला करना चाहिए उन पे हम लोग ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ये बात करेंगे आज, ईद आने वाली है, हर एक पे फितराना फ़र्ज़ है, लाजिम है, लेकिन आज हम सवाल ये करेंगे कि किन लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है। तो जनाब यही हमारे उलमा कराम आके हमें बताएंगे आज कि किन लोगों पे नहीं है फ़र्ज़, क्योंकि हर एक पे, हर
जानदार जो इंसान है उस पर फितराना फ़र्ज़ है। ऐसे लाज़िम। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ज़कात के भी जब बैंक का वो कटने का होता है तो जुगाड़ लगा रहे होते हैं कि किसी तरह वो देने से बच जाए। ठीक है, जो So, बिल्कुल लेने वाले हैं गलत ज़ाहिर है उन बात पे तो है, लाजिम नहीं है, गलत लेकिन बात अगर है, आप हाँ। एक सर्टन इस्तात आपकी है, बेयर मिनिमम जिस तरह आप दे रहे हैं उस तरह एक कम से कम तनख्वाह या कम से कम कमाई है तो उसमें देते भी हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ेंगे कलाम की जानिब। हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, एक नया प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेकिन गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी मेरी और जुगन की। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यशवीन और उनकी हिबा और पूरी टीम आज फिर एक हमारा कुछ फिर नहीं है। बच्चा कहाँ गायब पे है। है? निम्रा की तबीयत निम्रा की तबीयत अभी तक नहीं ठीक हुई। हुआ क्या है? अभी टेम्परेचर हो गया उनको। बुखार अच्छा, वगैरह हुआ बुखार है? वगैरह, अल्लाह उसको ज़्यादा जिंदगी दे, डिटेल्स नहीं सेहत बता- दे।